हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले जो पुराना अपना मान हुआ था सुप्रीम हीरो, उसके जो लेटेस्ट एपिसोड जहां तक थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके चैप्टर्स यहाँ पे हफ्ते में एक ही आते हैं, तो जब जब आएगा जब जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज मैं चालू करना हूं एक दूसरे का नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है एक भाई एक फॉरेस्ट से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है ना, कुछ यहाँ पे डेमोन्स थे, भेड़िए जैसे डेमोन, उनका यहाँ पे पीछा कर था। भेड़ियों वाले डेमोन भागे जा रहा था, ये भी चला। तभी रुको जरा सबर करो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग आगे भागोगे तो भी हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। हम तुम्हें पकड़ लेंगे और हम तुम्हें जहाँ से मार भी डालेंगे। और अपना कोई अटैक निकालता है करता है, जिससे भाई सारे डेमन वाले जो भेड़िए थे ना, सबकी उनकी मौत हो जाती है। जैसे उनकी मौत होती है ना, ये भी कहता है भाई ये जंगल के ना सबसे खूंखार भेड़िए माने जाते हैं। लोग इनसे यहाँ पे डरते हैं, लेकिन भाई ये तो बड़े डरपोक थे भाई। मुझे देख के ही, मेरे एक अटैक देख के ही डर के मारे भागने लगे। और देखो भाई मेरे दूसरे अटैक के अंदर यहाँ पे जान निकल गई। और तभी बेसिकली ना एक स्मेल यहाँ पर आता है तो बाजू से इंसानों का, बेसिकली किसी का खून गया, यानी कोई इंसान मरा क्या। और तभी चेंज होता है एक लड़की पे, जहाँ पे उसके सेट वाले ना कुछ लड़कियां थी, उसको मारे थे, उसको काफी चोट पहुंचा के उसका जो स्पीचर रूट है ना, स्पीचर रूट यहाँ पे बर्बाद कर दिए थे। तो वो भी सामने से चिल्लाती है, मगर क्यों तुम लोग तो भाई अपने बंदे, तुमने मेरे साथ ऐसा काहे को किया। जो सुनते दो लड़कियों ने किया था, दोनों लड़के कहती है आई एम सॉरी, हमारी भी मजबूरी है, हमें परमिशन ही मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारे स्पीचर रूट यहाँ पे बर्बाद करने का, हमारी मजबूरी है, बातों को समझने की कोशिश करो। दूसरी लड़की यहाँ पे कहती है वेल तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने किया तो यहीं पे रुको, यहीं पे मरो, हम लोग यहाँ से चले। और इतना बोल के वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। हाँ, दोनों लड़कियाँ निकल जाती है। और ये जो लड़की जिसको चोट वोट लगा था, ये भी ऐसी बेहोश यहाँ पे पड़ी है कि हाँ भाई मतलब जिंदगी झंडे कहीं भी चले जाऊँ, जिंदगी हमेशा बुरी होती है और इस बार भी मेरी मौत यहाँ पे हो ही जाएगी, यानी मेरे पास भी मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ए ऊपर वाले मैं तेरे पास यहाँ पे आ रहा हूँ। और तभी हमारा मैं कहता इसके पास आता और आता यहाँ पे कहते कि वो लड़की, अरे लड़की भाई तू यहाँ पे मर नहीं सकती भाई, तेरी जैसी लड़की को ऐसा अचानक से यहाँ पे मारना नहीं चाहिए, उठ जा, तू नहीं उठेगी ना, तू मुझे काफी सेक्सी यहाँ पे लग रही है, तेरे मौके का यहाँ पे फायदा उठा लूंगा। तो उसकी आंख यहाँ पे खुल जाती है, इसको देखते जोर से चिल्लाते साले कौन है। सामने से ये भी कहता है मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मैं कोई मौके का फायदा उठाने वाला नहीं हूँ, लेकिन तू यहाँ पे मर रही थी भाई, और यहाँ पे तू मर मत, बिल्कुल भी यहाँ पे मरने का नहीं। अच्छा भाई तेरे बॉडी को भाई यहाँ पे चोट लगा है, जी चक्कर में मरने वाली क्या, कोई बात नहीं, चल मेरे साथ, मैं तेरी मदद यहाँ पे करता हूँ। अच्छा तो चल नहीं सकती, कोई बात नहीं, मैं तुझे उठा लेता हूँ। तो उसको अपने कंधों पे उठा लेता है, वो बेहोश हो जाती है और उसको उठा कर ले जाने लगता है। ये कहते हो कि वेल ये लड़की मिल गई, इसको लेके जाऊंगा और इसको अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना दूंगा। देखने से तो ऐसा लगता है भाई इसकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है और मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन जाएगी, डिसाइपल यानी स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है अगले दिन सुबह सुबह का मॉल, जो लड़की थी ना उसकी आँख यहाँ पे खुल जाती है। और जैसे आँख यहाँ पे खुलती है, ये हैरान कि एक सेकंड मैं जिंदा हूँ, मैं वाकई में जिंदा हूँ, मुझे लगा शायद मैं मर गई। एक सेकंड, मेरे कपड़े भाई, मेरे कपड़े कहाँ हैं और मैं अभी यहाँ पे कहाँ आ चुकी हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो पूरी बात यहाँ पे याद करने लग जाती है, याद आता है वेल हाँ, तो जो मेरे सेट वाले ने मुझे धोखा दिया था, मुझे मरवाने की कोशिश की, मैंने स्पीचर रूट भी यहाँ पे बर्बाद कर दिया। हाँ तो उन्होंने ऐसा किया। उसके अलावा कोई एक आदमी भी आया था, उस आदमी ने भी मुझसे यहाँ पे कहता था कि नहीं भाई तू लड़की है, तू यहाँ पे मर नहीं सकती, मैं तेरे मौके का फायदा उठा लूंगा। वो आदमी कौन था यार, कुछ भी याद नहीं आ रहा सही से उसके पास था। और तभी उसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई मोनालिसा की पेंटिंग पे। ये मोनालिसा की पेंटिंग देखती है, देखते हिल जाते, कहते अरे यार ये मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पे ऐसे कैसे आ सकती है। और तभी हमारा मेकेटर भी आता है, और आते यहाँ पे जोर से चिल्लाता है, कहते कि चलो भाई अच्छा तुम यहाँ पे उड़ गई है, कोई बात नहीं, कमाल की बात है, मैं तेरे जगने का यहाँ पे इंतजार कर रहा था। और तब उसका ध्यान उसके फिगर पे जाता है और कहता है वाह यार छाती वाला कमाल का, कमर उससे भी ज्यादा कमाल का, और टांगे कितनी प्यारे, कितनी कमाल की, यानी तेरी बॉडी तो एकदम अप्सरा से कम नहीं है। तो वो भी सामने से जोर से चिल्लाते सारे ठरकी हरामी आदमी, बहुत गालियां यहाँ पे देने लग जाती है। जो सुनते मैं के टबी कहता है यार मतलब कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, मतलब मैं तेरी जान बचाई और जान बचाने वाले आदमी के साथ तू ऐसा यहाँ पे बर्ताव करती है। तो ये सुन के हैरान एक से भाई तूने मेरी जान बचाई, तो अजीब सा आदमी जो कि मेरे मेमोरी में याद आ रहा था, क्या तू ही है, तूने वाकई में मेरी जान बचाई। वो भी कहता है यार मैंने वाकई में तेरी जान यहाँ पे बचाई थी। क्या ना बेसिकली कल रात को यहाँ पे तू मुझे मिली थी, जमीन पैसे पड़े हुए, चोट वोट यहाँ पे लगी थी, एकदम हार मान चुकी थी, यहाँ पे मर जाऊंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन मैंने तेरी यहाँ पे जान बचाई और मैंने तुझे बचा लिया। लेकिन देख भाई तू उल्टा मुझे यहाँ पे गालियाँ दी जा रही है, मनी मन ये भी सोचती है इसने मेरी यहाँ पे जान बचाई है, मुझे इसके ऊपर उतना कम्प्लीटली भरोसा नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरे सेट वालों ने मुझे यहाँ पे धोखा दे दिया, इसलिए अपने सेट में भी वापस यहाँ पे लौट नहीं सकती, तो शायद कुछ समय के लिए भाई मुझे भी यहीं पे रुकना पड़ेगा। जो लड़की ना मोनालिसा की पेंटिंग और इशारा करती है और कहती है भाई ये मोनालिसा की पेंटिंग क्या तुम्हारी है। जो सुनते मैं कहता है यस ये पेंटिंग मेरी है, लेकिन एक सेकंड भाई ये मोनालिसा की पेंटिंग है, तुम्हें कैसे मालूम कि इस पेंटिंग को यहाँ पे मोनालिसा कहते हैं। कहीं एक सेकंड दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं, फिर मैं कहता सामने से कहता है सैया ने देखा ऐसे ऐसे। तो लड़की कंटिन्यू करती है और कहती है कि मैं पानी पानी हो गई, यानी जो लड़का था मेन कैरेक्टर वो भी भाई पृथ्वी से आया हुआ था और जो लड़की यहाँ पे थी वो भी पृथ्वी से आई हुई थी। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समझ जाते कि अरे यार एक दूसरे से मतलब एक दोनों पृथ्वी से आए, आओ गले मिल जाओ यार, तुम तो अपनी बंदी हो गई यार। और यहाँ पे गले मिलते मिलते उसका कमर भी यहाँ पे पकड़ लेता और उससे
उसने लिटरली कपड़े यहाँ पे एक भी पहन के रखे नहीं थे। तो जैसे उसे कमर के ऊपर हाथ डालता ना, तो ये भी सोचता है अरे यार मेरा हाथ कहाँ है भाई, क्या बेड के ऊपर है, ये बेड इतना मुलायम इतना कब से अच्छा हो गया। तो तभी सामने से जो उसके जो भी कपड़े से ढक के मतलब जो क्या बोलते हैं भाई उड़ने वाला, उससे अपना पूरा बॉडी यहाँ पे ढक के रखी थी, लेकिन कपड़ा नीचे गिर जाता और लिटरली एक भी बॉडी के कपड़े इसने पहने नहीं थे, यानी पूरी एक्सपोज हो जाती है। तो जो से चिल्लाती सारी ठरकी आदमी पहले मुंह से मारती है, अमीर मुक्के से मुंह पे मारती है, फिर लात मार के बाहर यहाँ पे ढकेल देती है। और उसके बाद ना मेन कहता है उसको कपड़े ला के यहाँ पे देता है, मेड के यानी जो काम करने वाली रहती है ना उस टाइप के कपड़े, और कहता है वेल 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 तुम्हारे कपड़े यहाँ पे फटे फूटे थे, गंदे यहाँ पे हो चुके थे, इसलिए भाई मैंने वो सारे कपड़े यहाँ पे उतरवा दिए और तुम्हारे लिए मैं दूसरे कपड़े यहाँ पे लेकर आ गया, इसे पहनो। सामने से वो कहती है हाँ लेकिन ये कपड़े थोड़े से अजीब नहीं है, तुम मुझे नॉर्मल ऑर्डिनरी जो कपड़े रहते ना जैसे मैं पहले पहना करती थी वैसा तुम मुझे ला के यहाँ पे दे सकते हो। जो सुनते वो कहता है वेल मेरे पास वैसे यहाँ पे कोई भी कपड़े नहीं है, अरे कपड़े यहाँ पे पहनो ना यार, ये तुम्हारे ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सूट कर रहे हैं, मजबूरी है इसलिए भाई ये कपड़ा यहाँ पे देना पड़े, बाकी तो कोई कपड़ा ही नहीं, अगर रहता तो मैं बाकी में पूरा कपड़ा दे देता, लेकिन साला इसके मुंह से भी ठड़क निकल जा रहे, कह रहे भाई यार कितनी सेक्सी लग रही है इस कपड़े में। तो लड़की भी कहती साले भाई तो एक्सप्रेशन देके साफ साफ मालूम चल रहा है तू जानबूझ के तूने मुझे ये वाला कपड़ा यहाँ पे पहनाया है। उसको जो मेकेटर ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे निकालता उससे देता हूँ, कहता है ये लो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी से इसको यहाँ पे साइन कर दो। सामने से कहती ना बाबा ना तूने मेरी जान यहाँ पे बचाई है, इसका मतलब पक्का भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा कि मैं तेरी जान बचाई, ला भाई तेरे जैसे मुझे यहाँ पे दे दे, मेरा खेल बजाओ जिंदगी भर तेरे साथ यहाँ पे मजे कर सकूँ, ना तूने जान बचाई जिसके बाद मैं अपने जिस्म तुझे कभी भी देने वाली नहीं हूँ। जो सुंदर ये भी कहता है मैंने कब तेरा जिस्म यहाँ पे मांगा, मुझे तेरा जिस्म यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने तेरे से भी ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ यहाँ पे देखी है और मेरी वर्जिनिटी भाई मैं ऐसे कैसे किसको दे दूँ, और तुझे तो बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर लड़की का देख सकते वर्जिनिटी यानी तू वर्जन है, खुद को बड़ा एक्सपीरियंस वाला कहता है, लेकिन तो साला तू अभी तक यहाँ पे वर्जन ही है। ये कहता है साला भाई शांत हो जा, सारी शांत हो जा, मेरा मजाक उड़ाने यहाँ पे कोई नहीं, चुपचाप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देख। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखती है ना तो बेसिकली एक एडमिशन लेटर यहाँ पे था, एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट मालूम चलता है। जो हमारे मेकेट है ना यूटीए नाम का ना एक अकेडमी यहाँ पे चलाता है और उसी अकेडमी में एडमिशन देने वाले कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे था, वो भी सामने से समझाता हो, कहता है वेल तुम्हें देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है तुम्हारे पास ना कोई घर यहाँ पे जाने के लिए नहीं है, प्लस जो मेरे अकेडमी है मेरे अकेडमी में बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम ऐसे पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना भाई तुम्हें एडमिशन दे दूँ, तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगा और मुझे भाई मेरी एक स्टूडेंट भी मिल जाएगी, दोनों का इसमें भलाई हो जाएगा और तुझे ट्यूशन फीस और स्कूल फीस का टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो लड़की यहाँ पे कन्फ्यूज की क्या करूँ भाई, ये ठरकी आदमी है ये तो कन्फर्म है, तो इसके ऊपर भरोसा करूँ या भरोसा यहाँ पे ना करूँ। सामने से मेकेट बोलता है ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम्हें बस अपना हल्का सा इंटरनल पावर ना कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना है और साइन अपने आप हो जाएगा। ये भी कहती चलो यार कोई रास्ता ही नहीं जाने का, नसीब पहले से 2 बार बुरा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा, तो साइन कर ही लेती हूँ। और जैसे वो साइन करती है ना तो यहाँ पे बाहर साढ़े का अजीब सा रिएक्शन होता है, कोई देख सकते हो भाई ऐसा रिएक्शन होता है। और उस अकेडमी में खाली वहाँ पे 4-5 और मेंबर्स यहाँ पे थे, तो वो लोग भी देखते हो देखते कहते वाओ, इसका मतलब जैसा हमारे टीचर ने कहा था एक हमारी नई जूनियर यहाँ पे आने वाली है, शायद वो जूनियर यहाँ पे आ चुकी रहेगी। तो अभी के लिए जो सबसे छोटी लड़की यहाँ पे थी ना वो कहती मतलब एक जूनियर आ चुकी है, यानी भाई वो मेरी भी जूनियर रहेगी, यानी अब मैं फाइनली किसी की सीनियर बन जाऊँगी। बाकी लोग भी कहते ओके ठीक है भाई, तो हमें भी जाके ना मिलना चाहिए, नमस्कार थैंक यू, जो भी है प्रोसेस वो पूरा करना चाहिए। उसके बाद सीन होता है मेन कैरेक्टर पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो सामने से वेल तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हो चुका है, तो अब से तो मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन चुकी हूँ। सामने से लड़की यहाँ पे कहती है लेकिन एक सन जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया, एक अजीब से यहाँ पे रिएक्शन हुआ, और जो रिएक्शन उसको तो पक्का यहाँ पे हेवनली जस्टिस कहते हैं ना। ये भी सामने से कहते हैं हाँ एक छोटा सा हेवनली जस्टिस, तुम यहाँ पे इतनी एक्साइटेड कैसे दिखाई दे रही हो। ये सामने से कहती है हाँ लेकिन वो यार हेवनली जस्टिस था। ये भी कहता हाँ मेरी माँ वो हेवनली जस्टिस है, प्लीज वो सारी बात यहाँ पे छोड़ो, कुछ खास यहाँ पे नहीं था, हमें जाके तुम्हारे जो सीनियर्स लोग ना सीनियर से मिलवाता हूँ भाई, तुम्हारा उनके साथ मुलाकात हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ तो उसको ले जाने लगता है, ये मनी मन सोचती भाई ये बंदा इतने आसानी से बात कर रहा है यार, हेवनली जस्टिस ने कोई छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे नहीं है। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है ना ये दुनिया में अभी तक खाली 3 ही बार अपियर हुआ है, हाँ खाली 3 बार अपियर हुआ है। और ये जब अपियर हुआ जब बड़े बड़े सेट आपस में मुकाबला किया, उनके लीडर लोग जो कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते वो लोग लड़ाई करते हैं, तब जाके यहाँ पे अपियर हुआ है। और अभी जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया तब जाके भी यहाँ पे अपियर हुआ, तो आखिर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी यहाँ पे क्या बात थी यार, आखिर ये बंदा तो भी रिलैक्स है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आखिर ये बंदा एग्जैक्टली है कौन और कहाँ जा रहा है भाई, मैं भी आ रही हूँ मुझे भी अपने साथ लेके चल, मुझे अकेडमी का रास्ता नहीं मालूम। उसकी वजह से भाई लेके बाहर जाता है दूर से भाई, वो 5 जो बच्चे यहाँ पे थे पहले से सीनियर से लोग, वो लोग यहाँ पे देखते देखते पीले बालों वाला एक लड़का था और सामने इसके तो वो या जो नहीं हमारी जूनियर आई है ना वो काफ़ी क्यूट और काफ़ी यहाँ पे भाई एकदम चमत्कारी लग रही है। तो दूसरी एक लड़की यहाँ पे थी वो इससे यहाँ पे कहती कि क्या 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 तू बकवास यहाँ पे कर रहा है, तेरे दिमाग में कोई गंदे विचार हैं तो यहाँ पे निकाल दे, और दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। तो सबसे छोटी वाली यहाँ पे कहती कह रही है तुम दोनों फिर से यहाँ पे चलो जाओ प्लीज़ यार, शांत हो जाओ, झगड़ा यहाँ पे मत करो। दूसरा लड़का था वो भी सामने इसके या मास्टर यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारी कह के ले लेंगे, इसलिए प्लीज़ यार शांत हो जाओ, झगड़ा करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनल जो मेन कैरेक्टर है ना
उसको लेके यहाँ पे जो नीली लड़की थी लेके उनके पास पहुंचता है, पांचों को देखता है और देखते कहते वाह द जोश भाई, तुम्हारे जोश यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा है, सब बढ़िया ना। तो वो सभी एकदम टेंशन के पोज में खड़े हो जाते हो, कहते यस गुड मॉर्निंग टीचर, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो बेल हम पांचों यहाँ पे इकट्ठा हो चुके, तो सामने से हमें आ रहा इंट्रोडक्शन तो करवाइए। वो भी कहता है या तुम्हारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवा रहा हूँ, मिलो भाई इससे, भाई ये आपसे तुम्हारी यहाँ पे नई जूनियर है, इसका नाम ये यू चान है, तो इसको आपसे मैं यू चान यहाँ पे बुलाऊंगा और तुम्हारी नई जूनियर यहाँ पर है, सबको यहाँ पे हेलो बोलो। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहती है भाई हेलो, और काफ़ी यहाँ पे डर रही थी। तो सामने से वो लोग भी बिंदास होते कहते या हेलो कैसी हो यार हमारी नई जूनियर। ये जो उनका ऐसा एक्सप्रेशन देख के भाई थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और मेन गेट के पीछे आकर छुपने लग जाती है। तो मेन गेट उससे कहता भी कह रही है तुम अंदर यहाँ पे छुप का करे भाई, बाहर यहाँ पर आओ, ये जो पांचों तुम्हारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे, जिसमें से यहाँ पे 4 सीनियर ब्रदर्स और एक यहाँ पे सीनियर सिस्टर लगेगी। तो सबको यहाँ पे ब्रदर सिस्टर करके भाई सबको यहाँ पे नमस्कार बोलो एक एक करके। ये भी आती है, थोड़ा घबराहट दूर करती है, कहती है ओके ठीक है, एक सेकंड इन्होंने क्या बोला, 4 ब्रदर और एक यहाँ पे सिस्टर, यानी 4 लड़के और 1 लड़की। लेकिन ऐसे कैसे भाई, इन पांचों में से तो भाई 2 लड़कियां और 3 लड़के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। अरे मास्टर आप अंधे हो क्या, आपको यहाँ पे सही से दिखाई नहीं देता। वो सामने से कहता है मैं कहता नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन शायद तुम्हें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई, ये थोड़ी सी गुलाबी बालों वाली, जो हम सबको लड़की लग रही थी, वो लड़के नहीं बल्कि लड़का है। बताता है कि हाँ भाई ये कोई यहाँ पे सिस्टर नहीं बल्कि ब्रदर है, और यहाँ पे बेशर्मी की हद पार हो जाती है। बेचारे का कपड़ा हटा के ना उसका घोड़ा दिखा देते, कहता भी देखो इसके पास यहाँ पे भाई गड्ढा नहीं बल्कि इसके पास हाथी का सूंड है। वो भी सामने से देख के हिल जाती है, नहीं वाली वो कहती यार लेकिन दिखाना जरूरी नहीं था, समझ के बोल के भी समझा सकते थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो भाई दूसरा करेंगे। इसका नया चैप्टर कैसे आएगा अगर आपको अच्छा लगा तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।